हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। ये एक क्लास 11 इकोनॉमिक्स का सेकंड यूनिट है, जिस यूनिट में हम कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ेंगे। जो 5 स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, उस 5 स्टैटिस्टिकल टूल्स में ये पहला टूल है, ये पहला स्टेज है, दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा। एक्चुअली किसी भी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के लिए जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उस इन्वेस्टिगेशन में डेटा, उस इन्वेस्टिगेशन के लिए डेटा कलेक्ट की जाती है, जिसका पर्पस होता है कि उस इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझना, उसको एनालाइज करना, उसको एक्सप्लेन करना, और इस उद्देश्य से डेटा को कलेक्ट की जाती है। सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए डेटा कलेक्ट की जाती है। तो उस डेटा कलेक्शन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेटा, जिस डेटा को कलेक्ट करेंगे, उसके सोर्स ऑफ डेटा के बारे में देखेंगे। उसका सोर्स ऑफ डेटा क्या है। अब सोर्स ऑफ डेटा में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ डेटा। पहला है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। ये 2 तरह के सोर्स ऑफ डेटा है जिसके आधार पर डेटा कलेक्ट की जाती है। जो जो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा है, तो जो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा है, उसमें प्राइमरी डेटा उस डेटा को कहते हैं जो डेटा सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट होती है। अब आप देख सकते हो कि प्राइमरी डेटा रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन। ये डेटा सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट होती है। ये फर्स्ट हैंड डेटा है होती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिगेटर अपने पर्पस के लिए, अपने इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट करता है, तो ये ओरिजिनल डेटा है, रिलायबल डेटा होता है। दूसरा डेटा है सेकेंडरी डेटा। इट रेफर्स टू डेटा फ्रॉम द डेटा फ्रॉम सम अदर एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन। ये डेटा कलेक्ट किसी दूसरी एजेंसी के द्वारा, दूसरे इंस्टीट्यूशन के द्वारा, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होती है, और उस डेटा को इन्वेस्टिगेटर एज ए पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूज करता है। अब जो प्रिंसिपल डिफरेंसेस है दोनों के बीच, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बीच, ये प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा इवन कई बार जीएस में भी क्वेश्चन में पूछता है। तो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बीच जो डिफरेंसेस हैं, वो पहले ओरिजिनलिटी को लेकर के प्राइमरी डेटा ओरिजिनल डेटा होता है। इसलिए डेटा होता है क्योंकि ये सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट की जाती है। इसको इन्वेस्टिगेटर अपने इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए डायरेक्टली इन्फॉर्मेंट से कलेक्ट करता है, इसलिए ये ओरिजिनल डेटा है। जबकि जो सेकेंडरी डेटा है, वो किसी दूसरे सोर्स से, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को, दूसरे इंस्टीट्यूशन के डेटा को, दूसरे एजेंसी के डेटा को यूज की जाती है, इसलिए वो ओरिजिनल डेटा नहीं है। वो डेटा जो सेकेंडरी डेटा का है, वो ओरिजिनल उसके लिए है जिसने इस डेटा को कलेक्ट किया हुआ है। अब रिलायबिलिटी की बात है, तो सीधी सी बात है कि चूंकि प्राइमरी डेटा ओरिजिनल डेटा है, तो वो रिलायबल डेटा भी होगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर ने अपने इन्वेस्टिगेशन पर्पस से के लिए डेटा स्वतः खुद कलेक्ट किया है, तो निश्चित रूप से वो डेटा रिलायबल डेटा होगा। दूसरी तरफ जो सेकेंडरी डेटा है जिसको यूज किया जाता है, वो रिलायबल उस मायने में नहीं है क्योंकि वो डेटा किसी दूसरे एजेंसी के द्वारा है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा है, सम अदर पर्सन के द्वारा कलेक्ट की गई है, और उस डेटा को जब हम यूज करते हैं तो वो डेटा उतनी रिलायबल नहीं रह पाती। तीसरा, टाइम को लेकर के, प्राइमरी डेटा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि उसमें डेटा कलेक्शन 1 बाई 1, हेड टू हेड, डोर टू डोर होता है, इसलिए उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। दूसरी तरफ जो सेकेंडरी डेटा है,
आजकल के कंप्यूटर और इंटरनेट के युग में एक क्लिक पे अवेलेबल होता है, यानी कम समय में अवेलेबल होता है। जबकि दूसरी तरफ जो प्राइमरी डेटा है, उसमें डेटा कलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए, क्योंकि उसमें वो एक-एक इन्फॉर्मेंट्स को पास जाना पड़ता है फॉर इन्वेस्टिगेशन, फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा, और तब डेटा कलेक्ट की जाती है। इसका आते हैं मनी की बात। तो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने में नो डाउट ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, इसलिए क्योंकि जब वो जितना लार्ज स्केल का होगा, उसी के अकॉर्डिंगली उस पे स्टेशनरी कंज्यूम होता है, मैन पावर को यूज़ करना होता है, तो स्टेशनरी और मैन पावर पे मनी एक्सपेंडिचर होता है। जबकि दूसरी तरफ मैंने पहले ही कहा कि कंप्यूटर और इंटरनेट के युग में एक क्लिक पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, एक क्लिक पे डेटा अवेलेबल है, तो उसमें ज़्यादा मनी खर्च नहीं होता। लास्ट में चूंकि प्राइमरी डेटा सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट होता है, इन्वेस्टिगेटर अपने इन्वेस्टिगेशन के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली डेटा कलेक्ट करता है, उसलिए उसमें एडिट करने की जरूरत, एडिटिंग रिक्वायर्ड नहीं होता है, एडिट करने की जरूरत नहीं होती है। जबकि दूसरी तरफ जो सेकेंडरी डेटा है, वो दूसरे एजेंसी के द्वारा कलेक्ट की गई है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, और उसके अपने इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से की गई है, इसलिए उस डेटा को एडिट करने की जरूरत होती है। अब मेथड्स ऑफ कलेक्शन क्या है प्राइमरी डेटा और सेकेंड डेटा के? तो प्राइमरी डेटा के कलेक्शन के जो मेथड्स हैं वो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ये पहला मेथड है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें इन्वेस्टिगेटर अपने इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट करता है, डोर टू डोर कॉन्टैक्ट करता है, हेड टू हेड कॉन्टैक्ट करता है। आप देखते होंगे जब सेंसस गवर्नमेंट करवाती है, तो सेंसस में जो इनोमरेटर होता है, वो इन्वेस्टिगेशन पर्पस से हर इन्फॉर्मेंट्स के पास जाता है और हर इन्फॉर्मेंट से डेटा कलेक्ट करता है। इसके बाद प्राइमरी डेटा के जो दूसरे सोर्स हैं वो है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में दूसरे व्यक्ति से या ग्रुप ऑफ अदर पीपल से डेटा कलेक्ट की जाती है दूसरे के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी फार्म फैक्ट्री में वहाँ के लेबर के वर्किंग कंडीशन के बारे में सर्वे करनी हो, इन्वेस्टिगेशन करनी हो, या लेबर्स के जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना हो, और कोई इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेशन पर्पस से उस फर्म फैक्ट्री में जाता है, उसके प्रोपराइटर से, उसके मैनेजर से डेटा कलेक्ट करता है वर्कर के बारे में, तो वो कहलाएगा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तीसरा है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल करेस्पॉन्डेंट। इसमें जब इंफॉर्मेंट्स दूर होता है, पहुंच से बाहर होता है, जहां जाना संभव नहीं होता है, मुश्किल होता है जाने में, वैसे कंडीशन में इन्वेस्टिगेटर फॉर इन्वेस्टिगेशन लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट अपॉइंट करता है और उसके थ्रू डेटा कलेक्ट करता है। अब है मेलिंग मेथड। आज के कंप्यूटर और इंटरनेट के युग में इसको फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है, जब इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेशन मेल के थ्रू डेटा कलेक्ट करता है। अब क्वेश्चनायर मेथड, दैट इज द लास्ट मेथड ऑफ द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। क्वेश्चनायर मेथड इन दिनों बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है इसको। क्वेश्चनायर मेथड में जो इन्वेस्टिगेटर होता है, इन्वेस्टिगेशन पर्पस से नंबर ऑफ क्वेश्चन सेलेक्ट करता है, और उस नंबर ऑफ क्वेश्चन से ग्रुप ऑफ क्वेश्चन के माध्यम से वो डेटा कलेक्ट करता है। अब जो क्वेश्चनायर होना चाहिए, कैसा क्वेश्चनायर होना चाहिए, एक अच्छे क्वेश्चनायर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इट मीन्स एसेंशियल ऑफ गुड क्वेश्चनायर। एसेंशियल ऑफ गुड क्वेश्चनायर में जो पहली चीज होनी चाहिए कि लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड क्वेश्चन पूछ दिया गया, जो इन्फॉर्मेंट्स जवाब देते देते थक जाता हो, जवाब देते देते लेंदी हो जाता हो, तो वैसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए ताकि इन्फॉर्मेंट्स इजिली उसको समझ जाए और समझ करके इजिली और जल्दी उसका जवाब दे दें। सिंप्लिसिटी, क्वेश्चनर में सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। क्वेश्चनर का जो
लैंग्वेज होना चाहिए, वो सिंपल होना चाहिए, ताकि इन्फॉर्मेंट्स उस क्वेश्चन के, उस प्रश्न के लैंग्वेज को, उसकी भाषा को आसानी से समझ सके, क्योंकि जब तक वो उस क्वेश्चनर के क्वेश्चन को समझेगा नहीं तब तक वो आंसर कैसे देगा। तीसरा है कि नॉन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। क्वेश्चनर में क्वेश्चन रखते वक्त, क्वेश्चन पूछते वक्त ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं डालना चाहिए जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो, जो एक तो आंसर उसका दे दे, दूसरे को प्रॉब्लम क्रिएट करे, और दूसरा दे दे तो तीसरे को प्रॉब्लम क्रिएट करे। इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, कोई विवादास्पद प्रश्न नहीं होने चाहिए क्वेश्चनर में। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चनर का क्वेश्चन प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं कि हैफाजार्ड मैनर में हो, प्रॉपर वे में हो, अरेंज्ड वे में हो, ताकि इन्फॉर्मेंट्स इजिली उस क्वेश्चन का जवाब दे सके। इसके बाद क्वेश्चनर में कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, कैलकुलेशन बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, ताकि इन्फॉर्मेंट्स को कैलकुलेशन करने में मुश्किल हो, इन्फॉर्मेंट्स को कैलकुलेशन ना आता हो, और वैसे स्थिति में क्वेश्चनर इनकम्प्लीट रह जाए। इससे बेहतर है कि ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड किया जाए जिसमें कैलकुलेशन हो, यानी कि क्वेश्चनर को प्रिपेयर करते वक्त ध्यान देना चाहिए कि कोई कैलकुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन नहीं हो। क्रॉस वेरिफिकेशन, क्वेश्चनर प्रिपेयर करने के बाद, क्वेश्चनर बनाने के बाद एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना चाहिए कि सारे चीजें सही है, सही पोजीशन में है, सही ऑर्डर में है, लैंग्वेज सही है, और जो क्वेश्चन है वो इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से है, उसके अकॉर्डिंगली है। इसके बाद इंस्ट्रक्शन, क्वेश्चनर प्रिपेयर करते समय, क्वेश्चनर को सर्व करते समय उसके साथ इंस्ट्रक्शन भी दिया जाना चाहिए। इंस्ट्रक्शन कि कैसे उसको फिल करना है, क्या क्या चीजें पूछी गई है, कैसे फिल करना है, इसका इंस्ट्रक्शन भी क्वेश्चनर के साथ होनी चाहिए। इसके साथ ही लास्ट में रिक्वेस्ट के साथ कि वो क्वेश्चनर को रिटर्न कर दें, ये रिक्वेस्ट भी मेंशन होनी चाहिए कि इन्फॉर्मेंट्स क्वेश्चनर को रिसीव करें, क्वेश्चन को फिल करें, क्वेश्चन का आंसर दे, और उस क्वेश्चनर को वो फिर से वापस कर दें। अब सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, जो सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा है उसमें पहला है पब्लिश सोर्सेस। अब जो सेकेंडरी डेटा के पब्लिश सोर्सेज हैं उसमें पहला है गवर्नमेंट पब्लिकेशन। अब गवर्नमेंट पब्लिकेशंस में गवर्नमेंट की कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ ऐसे एजेंसी हैं जिसका काम ही सिर्फ है डेटा कलेक्ट करना और उसको पब्लिश करना। आप देखते हो कि पॉपुलेशन से रिलेटेड, नेशनल इनकम से रिलेटेड, पर कैपिटल इनकम से रिलेटेड, जीडीपी से रिलेटेड जो डेटा कलेक्ट की जाती है और फिर उसको पब्लिश की जाती है, जिसमें नेशनल इनकम, पर कैपिटल इनकम, जीडीपी और पॉपुलेशन के का जो डेटा है उसके कलेक्ट करने का काम सीएसओ करती है। दूसरी तरफ एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल एंड सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, वो भी सिर्फ डेटा कलेक्ट करने और पब्लिश करने का काम करते हैं। सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऐसे सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो डेटा कलेक्ट करती है और फिर पब्लिश करती है, और उस डेटा को भी एज ए सेकेंडरी डेटा के रूप में यूज किया जाता है। रिपोर्ट ऑफ डिफरेंट कमिटी, अब जो रिपोर्ट ऑफ डिफरेंट कमिटी है, डिफरेंट कमीशन हैं, उसकी रिपोर्ट को भी हमें यूज करते हैं एज सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। जैसे कि प्लानिंग कमीशन जो नीति आयोग है, फाइनेंस कमीशन, इससे रिलेटेड ये जो कमेटी है, ये जो कमीशन है, ये जो डेटा कलेक्ट करती है और उसको पब्लिश करती है, उस डेटा को भी हम यूज करते हैं एज ए सेकेंडरी डेटा। अब आता है पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस। जो ट्रेड यूनियंस हैं वो भी अपने फर्म फैक्ट्री से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करती है और समय समय पर डेटा पब्लिश करती है, तो उस डेटा को भी एज ए सोर्स ऑफ सेकेंड डेटा हम यूज कर सकते हैं, हम लोग यूज करते हैं। जर्नल,
जर्नल भी सोर्स ऑफ सेकेंड डेटा है। जर्नल में जो चीज़ें पब्लिश होती है, जो डेटा पब्लिश होती है, उसको हम यूज़ करते हैं एज ए सोर्स ऑफ सेकेंड डेटा। पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स। अब जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो वो रिसर्च करते हैं और उसका जो रिसर्च पेपर पब्लिश्ड होता है, उस पब्लिकेशन को भी हम यूज़ करते हैं एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। इसके अलावा इंटरनेशनल पब्लिकेशन। इंटरनेशनल में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो समय समय पर डेटा कलेक्शन का काम करते हैं और फिर इस डेटा को पब्लिश किया जाता है, जिसमें यूएनओ और यूएनओ को जो डिफरेंट एजेंसी हैं, वो जैसे WHO, यूनिसेफ, WTO। इसके बाद दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है जैसे IMF, IBRD, विच इज नोन एज वर्ल्ड बैंक। ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन समय समय पर डेटा कलेक्ट करती है और उस डेटा को पब्लिश की जाती है, और उस पब्लिश सोर्स को, उस इंटरनेशनल पब्लिकेशन के सोर्स को हम यूज करते हैं एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। अब अनपब्लिश सोर्सेस। गवर्नमेंट के बहुत ऐसे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ डेटा कलेक्ट तो होती है पर्पस के लिए, किसी पर्पस के लिए, किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन पर्पस से, लेकिन वो डेटा पब्लिश नहीं होती है। चूंकि वो डेटा पब्लिश नहीं होती है, इसलिए उस अनपब्लिश सोर्सेस को हम एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा यूज करते हैं। तो इस तरह से ये तमाम सोर्स हैं एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग एक बार फिर से इकट्ठा होंगे, तब हम चर्चा करेंगे सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ सेंसस मेथड एंड सैम्पलिंग मेथड के बारे में।